आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सुबह से इसी चक्कर में लगे हुए थे, तो मैंने एक्सरसाइज वाले को टाइम दिया था, आपको यहाँ इंतज़ार करना पड़ा। आपने सब कुछ पढ़ लिया है। मसला ये हालात बहुत ख़राब है, और आपको तकलीफ देने का मकसद ये है, मुमकिन है कि पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल ही ख़त्म हो जाए और हमारे पंपों पे झगड़े हो जाए। गवर्नमेंट को हमने तजवीज़ की थी कि लेवी और टैक्स को आप ख़त्म करें। इन्होंने बहुत अरसे से हम इनसे गवर्नमेंट से कहते आए कि जो आप ओएमसी को लाइसेंस देते हैं उनकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए ताकि वो 30 दिन के लिए, मगर ओगरा ने किस ने मिल के उनको लाइसेंस दे दी। अब हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारी मदद करें और कल हम पे इल्ज़ाम न लगाया जाए कि साहब ये पेट्रोल पंप वाले ये गड़बड़ कर रहे हैं। हम कोई गड़बड़ नहीं करे, हमने कभी अवाम को तकलीफ़ नहीं दी। अब आपने सब पढ़ लिया है और हम गवर्नमेंट से बात करना चाहते तो वो कमेटी बना दी। अब बात ये है, हमें कमेटी का मसला नहीं है, हमारा प्रोडक्ट मिलना चाहिए और हम इस प्रोडक्ट से अवाम की खिदमत कर सकें और ज़्यादा महंगा पेट्रोल ना करें, क्योंकि मोटरसाइकिल वाला की पूरी तनख्वाह चली जाएगी। सुन रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ा रहे हैं, सड़कें ख़राब हैं, रश हो रहा है, उससे कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो मैं नहीं समझता गवर्नमेंट कोई ख़ास तवज्जो दे रही है। उन्होंने तो कह दिया 7 तारीख को हम चेंज कर देंगे, 14 को चेंज कर देंगे। ये क्या बात हुई? आप चेंज कर देंगे, हम नुकसान में, हम अब तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। इतना महंगा पेट्रोल लेने का हम पैसे ही नहीं दे सकते, हमें एडवांस में कंपनियों को देना पड़ता है और वो भी रात को आता है इंतज़ार करते करते। तो ये बड़ा हमारे लिए तकलीफ़ दे, हमारे डीलरों को तकलीफ़ दे। अब हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। या तो हम पब बंद कर दें तो आप लोगों को नुकसान होगा, वो भी हम नहीं चाहते। आज की खबर ये कि सेलें बढ़ गई हैं, बहुत से पंप ड्राई हो गए। अब इससे कोई को परवाह नहीं है। किसको के परवाह होनी चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और ओएमसीज़ को कुछ नहीं। वो सिर्फ इन्होंने कहा हमने कोटा लगा दिया, इससे ज़्यादा आपको नहीं दे सकते। अब मसला ये है, दूसरा यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला खड़ा हो जाएगा। तो मैं आईजी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पंपों की हिफाजत करें। जब पंप नहीं में पेट्रोल नहीं होगा तो पेट्रोल देंगे कहाँ से? ये बातें हैं। और कोई सवाल होगा मैं जवाब दूंगा, मेरे साथी जवाब देंगे। अब आप बताएं। अच्छा समीर साहब, ये बताएं कि ये आप किस बात पर ये तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि हालात बुरे हैं, पेट्रोल नहीं मिलेगा? हुकूमत की जाने से तो कहा जा रहा है कि पेट्रोल मिल रहा है। असल मसला जो डीलर्स का, माजरत के साथ, जो डीलर्स मतलब इस हालात में भी पैसे कमाने से पीछे हटने को तैयार नहीं है। भाई अगर कोटा किया है तो 6 महीने में अगर आपकी सेल 10,000 लीटर एवरेज है तो आपको 10,000 मिलेगा। क्यों आपको ज़्यादा पेट्रोल चाहिए? यही बात है, लोग इतना पेट्रोल ले रहे हैं कि जो एक दिन में खर्च होता है वो 8 घंटे में खाली हो जाता है। वो कोटा वो नहीं, ऐसी भाग दौड़ है कि हम पेट्रोल उतना दे नहीं सकते।
नहीं तो बात सिंपल आसान पी है, रहे हैं आप जो है ये क्यों मैसेजिंग कर रहे हैं कि पेट्रोल नहीं मिलेगा, लोग सड़कों पर आ जाएंगे। मिसाल ये है कि जब पेट्रोल, अगर आपका पंप का एवरेज सेल 10,000 लीटर है, आपको 10,000 मिल रही है, आप मुझे बताना आपके कौन से डीलर को पेट्रोल पंप में आज हुकूमत ने या ओएमसी ने पेट्रोल देने से मना किया? मैं आपसे कोई डीलर है? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मेरी बात नहीं समझे। हाँ अगर मेरी मिसाल के तौर पे 5,000 रोज की सेल, हाँ, वो 4 घंटे में 5,000 खत्म हो तो रहा फिर बैठे रहे अगले दिन तक वो, है। अगले दिन तक बैठा रहे। कहने का मकसद ये है कि भाई, दो नंबर ही है ना। पैनिक बाइंग है। पैनिक देखिए बाइंग भी है और डीलर्स की भी 2 नंबर ही है। डीलर को नजर आ रहा भाई, है रोज तो ऐसा नहीं होता होगा ना, ये तो कभी यही तो अभी जो बात ये प्रेस है- कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये क्राइसिस सिचुएशन ये की बात हो ब्लैकमेलिंग रही भी है। चलेगी पीपीडीए की, कि आप लोग जो है वो अपने मार्जिन के चक्कर में पूरा बकरा काटे। आप लोगों का प्रॉब्लम ये है कि आपके डीलर्स को 40 रुपए 35 रुपए कमाना है, ज्यादा पेट्रोल लेके कमाना है। ये ब्लैकमेलिंग है। आप लोग हुकूमत को हर दफा ब्लैकमेल करते हैं कि हम पंप बंद कर देंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाएगी। ये तो 2 नंबर ही है ना। आपका मसला ये है कि भाई अगर पैनिक बाइंग है हाँ। तो आप अगर नहीं है उस पंप पे पेट्रोल, तो सिर्फ शटर गिराए, कहीं दूसरा विभाग से ले लेगा। पैनिक बाइंग कब होगी? 7 तारीख की रात होगी, जब एक रात पेट्रोल महंगा होना है। 8 तारीख को नॉर्मल हो जाएगा। नहीं, यही आपको क्लियर करना चाह रहे हैं समीर साहब कि पैनिक बाइंग अभी से शुरू हो चुकी है। ठीक है। और आप जो कह रहे हैं जो कोटा एलोकेशन है वो 10,000 लीटर, अगर आप कहते हैं कि पर डे average sale है, जो एवरेज सेल है हाँ। उससे ज्यादा की सेल हो रही है। अब बेसिकली बात यह है कि अगर कस्टमर आता है और आने के बाद जब उसको फ्यूल नहीं मिलता या ये कहा जाता है, तो आपने कहा डीलरों की बदमाशी है, वो ये एज्यूम करेंगे कि डीलरों ने जमा किया है और वेट कर रहे हैं प्राइस बढ़ने का, तो जो कि है नहीं ये केस, क्योंकि जो फ्यूल आ रहा है वो आपको कस्टमर को दिया जा रहा है। वो तो हमेशा अभी जब आपने फॉरेन डीलर की बात, आप ये बात नहीं कर रहे कि ओएमसी रेट बढ़ने वाला होता है, आपके पंप वाले वैसे भी रात वो अभी रेट की तो बात ही नहीं है। आप लोगों की कोई दूर से धुले हुए नहीं है, रेट की बात ही नहीं हो रही। आज रेट बढ़ने पर 2 नंबर ही ना करें। और इस बात पे कल वजीर पेट्रोलियम ने कह दिया, वजीर खजाना ने कह दिया, मेरी ओएमसी से बात हो गई, कोई मुल्क में ऑयल की शॉर्टेज नहीं है। आप लोग बिलावजा जो है हालात को पैनिक की तरफ लेके जा रहे हैं, सिर्फ अपने कमाने के लिए। देखिए ग्राउंड के ऊपर जो रियलिटी है वो आप समझें। जी मैं समझ रहा वो हूँ। तो अगर आप वजीर खजाना की बात करें तो पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है स्विट्जरलैंड है। नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं होता है वो बात, तो ग्राउंड रियलिटी अच्छा, जो आप फेस कह कर रहे रहे हैं हैं। हुकूमत झूठ बोल रही है? झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है। पूरी लाइन बता दीजिए। हाँ, वजीर खजाना भी झूठ बोल रहे हैं, पेट्रोल देखिए, मिनिस्टर बात भी झूठ बोल सुने। रहे हैं। पूरी बात कर दीजिए। बात ये है, इनको मालूम नहीं है। नहीं सर, वहाँ मेरा बैठे- सवाल ये है, क्या वजीर खजाना वजीर पेट्रोलियम झूठ बोल रहे हैं? तो झूठ तो बोलना ही है। जब हमें पेट्रोल नहीं मिलेगा तो हम क्या कर सकते हाँ हैं? साहब, ये इसको इस तरह से ले लें, वो झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन वो बाखबर भी नहीं है ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर जो पेट्रोल स्टेशंस में हम लोग फेस करते हैं। इन्होंने बिल्कुल सही कहा। झूठ बोल रहे हैं और हमारे से अभी तो पेट्रोल मिल रहा है। वो जो पेट्रोल जो होता है जब हमारे पास खत्म हो जाता है, वो ये कहते हैं आप जखीरा कर रहे हैं, आपके टैंकों में मौजूद है, उसके बाद वो पैनिक शुरू हो जाता है। आपकी जो एवरेज सेल है, आपका जी, भी जी। पंप है ना? जी, जी, जी। अगर आपकी एवरेज सेल 20,000 लीटर है, जी, जी, जी। तो क्या आपको 20,000 लीटर नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। यही कहानी बात है। हमारे सवाल कर रहा हाँ, हूँ। अभी नहीं मिल रहा। एवरेज अभी- डीलर ये कह रहे हैं कि जो एवरेज सेल है उस कितना का मिल रहा है? आप समझ लें 50% मिल रहा है। यानी अगर 20,000 आपकी एवरेज सेल है हाँ। तो 10,000 मिल रहा है। 10,000 तो ये बात बताइए ना। यही तो बताना चाह रहे हैं। आप सुन ही नहीं रहे यार। सवाल ये है, मैं भाई साहब आपको बताऊं कि अगर मेरी एवरेज सेल 20,000 लीटर है और मैंने 3 दिन 6 महीने की पूरे साल ठीक है। आप साल के एवरेज लें, 6 महीने की तो कोई एवरेज नहीं होगी, साल के ऊपर है। मेरी अगर 20,000 लीटर रोज पर डे की सेल है तो मुझे 3 दिन का स्टॉक रखना जरूरी है मिनिमम। ठीक है। इससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते, चूँकि 3 दिन चाहिए पहले पैसे ओएमसी को देने के और फिर उनके लोड का इंतजार करना। तो उसमें 3 दिन का टाइम ओएमसी को चाहिए और वो 3 दिन के लिए हमें अपने क्लाइंट को फैसिलिटेट करने के लिए 3 दिन का मिनिमम स्टॉक रखना ज़रूरी है। अभी इस वक्त जो इशू है वो ये है कि अगर गवर्नमेंट और वजीर पेट्रोलियम साहब फरमा रहे हैं कि हमारे पास 28 दिन का स्टॉक मौजूद है, तो मैं समझता हूँ ये कोटा सिस्टम नहीं होना चाहिए। फिर रेगुलर पहले आ रहा था तो अभी भी आ रहा है। इसका मतलब है कि इसमें कोई ना कोई आप इशू अपनी है। बात पूरी करें। आपको कितना एवरेज से कितना नहीं मिल मिल रहा है? रहा। कितना मिल रहा है? ये उनकी डिस्क्रिप्शन पे है। कितना मिल रहा है? 50%, 50%। मैं 40 मैंने पैसे जमा किया 48,000 लीटर का, तो मुझे 17,000 लीटर मिला। आमिर भाई आप बताइए, आप इतना बड़ा नाम है। बात यह है कि अगर हम 50,000 का ऑर्डर करते हैं ना, ऑर्डर तो नहीं, वो एवरेज की बात कर रहा हूँ। नहीं, मतलब है मेरी डिमांड अगर 50,000 की है तो वो 25,000 रुपये में चुप करा देते हैं।
ठीक है, ठीक है। क्या अगले दिन जो है ना आप 50% लिख लें। कल मैंने एलोकेशन लगी हुई है। एक मिनट, इशू ये है, एक मिनट की मैं समझा। इशू ये है कि एलोकेशन अनऑफिशियल है, हम कह रहे हैं कि आप राइटिंग में दें, हम उसके मुताबिक मैनेज करते हैं, क्योंकि हमने आवाम को फैसिलिटेट करना है, आवाम को डायरेक्टली हम फेस कर रहे हैं। अब रिएक्शन पैदा होती है जब पंप पे बंदा आ जाए और उसको पेट्रोल ना मिले, उसको कौन समझाए कि नहीं, वो रिएक्शन से। दूसरा सर अगर है तो 2-3 कंपनियों से बात करा देते स्पीकर खोल के कि भाई मेरा ऑर्डर इतना था, आप कब भेजेंगे? 5 तारीख आज है, 5 मार्च है, क्या शहर में अभी कोई पैनिक सूरत हाल है या होने जा रही है, ये बता दें। आइंदा तो नहीं में पैनिक ये है कि लोग ज्यादा पेट्रोल ले रहे हैं। ज्यादा मतलब कहाँ ले साहब रहे ये हैं? पैनिक कहाँ नहीं है लेके ना, जाएंगे लोग वो सब महंगा पेट्रोल? हो रहा है। अरे आप समझे नहीं, अरे समी साहब के सड़कों पे बहाएंगे वो जाके, नहीं मतलब आप कहाँ समझे लेके जाएंगे वो? अगर एक कार वाला 20 लीटर लेता है 40 पे आ गया। 40 नहीं, पे इसका आया। मतलब है वो आगे 20 लीटर जो लेने वाला था 2 दिन के बाद वो नहीं लेगा ना 4 दिन से। वो तो बात की बात है इस वक्त अरे बात की बात हमें नहीं मिल रहा। समी साहब पेट्रोल ज्यादा लेने की वजह क्या है? मैं बता दूं नहीं आप आशिर भाई देखिए, सुनिए मैं क्लियर कर देता हूँ ना एक भाई, मेरा ईरान की जंग छिड़ी है, कब छिड़ी है आपको पता है? 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, उसके बाद ईरानी तेल आ सकता है या बंद हो गया होगा? बंद हो गया है, तो वो जो डेंट पड़ा है ईरानी तेल की वजह से वो कौन पूरा करेगा? पाकिस्तानी पंप पूरा करेंगे या ईरानी तेल पूरा करेंगे? वो हमें कंपनियां अगर बोलती है कि यार तू 30,000 लीटर बेचता है 30 ही ले, मेरी अब 45,000 लीटर सेल हो गई है, रिटर्न में है 45,000। मेरे भाई ईरानी तो डीजल बेच रहा था ना, पेट्रोल तो नहीं यार बेच रहा था। डीजल तो पेट्रोल का मसला नहीं होगा, डीजल का मसला होगा। तो आप लोग ये कितने मीडिया वाले हो, कितने चैनल वाले हो, 10-10 बंदे दे दो, हम पंपों पे खड़े कर देते हैं कि हम किसका माल रोक रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, आप लोग रिपोर्टिंग वहीं पे कर लो। और कितनी कंपनियों से अभी मैं नाम लिए बगैर कंपनियों से स्पीकर पे फोन पे बात करा देता हूँ कि भाई मेरा इतना ऑर्डर था, आपने क्यों नहीं भेजा? वो बोलेगा यार कल भेजूंगा, मैंने बेचना आज ही, यार कल कैसे क्यों भेजेगा? अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप समझते हैं कि पेट्रोल पंप के अंदर कोई मेट्रिक टन और टनों के हिसाब से फ्यूल स्टोर होता है? ऐसा नहीं होता। ऑन एन एवरेज वे अगर आप लगाएं तो एक अगर होगा तो 10-12 हज़ार का सुपर का होगा, 10-12 हज़ार लीटर का डीजल का होगा। एवरेज पंपों की बात कर रहा हूँ, ये सेल होगी। इसमें कौन सा होर्डिंग हो जाएगी, इसमें कौन सा पैसा कमाया जाएगा, इसमें कुछ नहीं होता। उसका जो बेसिक मसला ये होता है कि सप्लाई चेन आपकी चलती रहती है। जैसे 2-2.5 लीटर हो, एवरेज की बात कर रहा हूँ, जो ईरानी भी बेचते हो, आज वो 20,000 लीटर मांगे तो कंपनी क्यों दे? नहीं, वो नहीं मांग रहे, वो नहीं मांग रहे, वो मांग ही नहीं रहे। क्यों दे रही है? एक दूसरे के ऊपर बातें न करें, एक करें जो 100% मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरी सेल सबूत अगर देना यार, कोई सबूत दे, कोई कागज दे। सर जी, मैं लफ्जी बातों तो नहीं खबर करा दूंगा। मैं कह रहा हूँ, मैंने एक सवाल किया कि हम OMCs को कह रहे हैं कि अगर आपने एलोकेशन फिक्स किया या कोटा फिक्स किया तो उसकी कोई परसेंटेज या तरीका राइटिंग में नहीं दे रहे। कुछ तो देना कि आपको मना कर रहे हैं, पेट्रोल नहीं दे रहे, कुछ तो सबूत दे। मैं आपको क्या सबूत चाहिए? मैं दे देता हूँ। दे ना, मैं आपको उन्होंने राइटिंग में मैसेज किया है कि नहीं दे रहे। राइटिंग में तो देने को तैयार कोई नहीं है ना। सवाल तो ये भाई ये सिस्टम में राइटिंग होती नहीं है, क्या कर रहा हूँ, ये सिस्टम में राइटिंग नहीं होती है। फिर सबूत क्या देंगे? फिर सबूत क्या सर देंगे? ये सिस्टम में राइटिंग होती हमने नहीं ये है। पैसे जमा कराए और हमें भी डीजल नहीं मिला या पेट्रोल नहीं मिला, ये सबूत हम दे सकते हैं। हमने पैसे जमा कराए हैं, थ्रू बाई बैंकिंग है, सारा कुछ अपडेट है। ये तो पूरा ऑनलाइन सिस्टम होता है, इसमें क्या सबूत देंगे? एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, एक सेकेंड यार प्लीज। ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि हमारी जो सेल है जो रेगुलर चल रही है, हम वही मांग रहे हैं, हम उसे 1 लीटर ऊपर नहीं मांग रहे। आप नहीं मांग रहे हो ना, बाकी बहुत सारे नहीं, जो मांग रहे हैं वो अगर मांग रहे हैं कोई खुदा न खास्ता तो OMC ना दे उसको। OMC उनको क्यों दे रही है जिनकी सेल 2,000 लीटर है और उनको 20,000 लीटर दे रहे हैं? क्यों कोई सबूत देना। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये कोई सबूत नहीं है सर। सर सुने सही ना, कोई सबूत नहीं। सबूत आप क्या चाहते हैं? मुझे ये बताएं। आप ये बताएं कि रिजवान साहब का पंप था, ये 2,000 एवरेज देते थे, इनको 20,000 दे दिया। शायद का पंप था, ऐसा कोई सबूत तो दे। ये आपको OMC कंपनी देगी, हमारे पास उसका सबूत देगा। OMC से जब आप आउट हो इल्जाम रहा है ना तो हो लगा रहा रहे है। हैं, आप इल्जाम लगा रहे हैं। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं बिल्कुल क्लियर और क्रिस्टल बता रहा हूँ। बात रिकॉर्ड हो ना। देखिए, एलोकेशन जो चलनी शुरू होती है, एलोकेशन का मतलब जब प्राइस चेंज होती है OMC एलोकेशन लगा देती है। और एलोकेशन में ये नया नहीं होता, मगर इस वक्त क्राइसिस सिचुएशन है ना, इस वक्त पैनिक बाइंग हो रही है, इस वक्त आपकी गल्फ का रीजन बंद पड़ा हुआ है, वॉर हो रही है, हम इन अ थ्रेट इन अ सिचुएशन ऑफ वॉर हैं।
हमारी इकोनॉमी डाउन हो रही है। आपको नहीं चीजें लगता कि आप ये कोई मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे हैं आज इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अमनो अमान की सिचुएशन हो जाएगी, लोगों को नहीं मिलेगा? आपने लगता लोग- दूसरा पढ़ा नहीं नहीं, है, आप नहीं दूसरे कर रहे। पॉइंट इसके पढ़े नहीं है, वो मुल्क और कौम की खिदमत के लिए ही लिखे गए वो हैं। आपने वो छोड़े ना, आप ये कह रहे हैं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में समी साहब ये कह रहे हैं कि लोग जो है, आपको जुमले पढ़ देता हूँ, आप ये कह रहे हैं कि हालात खराब हो जाएंगे, पुलिस ने तजवीज दी थी हुकूमत पुलिस को भेजे, तो ये अमनो अमान की सिचुएशन तो खराब हो मैसेज- जाएगी। नहीं, होगी मैसेज ना, खुद दे definitely रहे हैं होगी। हमारा। सही कह रहा हूँ, डीलर हमसे कहते हैं कि हमारे पंप तोड़ दिए जाएंगे, कोई गलत बात कर तो नहीं कही। ये मैसेज भी दे रहे हैं कि यार लोग आए, लोग तोड़ दें पेट्रोल। अभी तक तो लोगों के जहन में नहीं है कि वो पेट्रोल पंप तोड़ देंगे, लेकिन अब इस बयान के बाद हो अच्छा, जाएगा। 7 तारीख को पेट्रोल के रेट चेंज हो रहे हैं, खबर है आपके पास? नहीं, कोई खबर नहीं। खबर नहीं है, मगर कहते हैं कि 7-14 को आप भी बदलेंगे। अखबारी खबरों में चल रहे हैं? हाँ, हमें नहीं पता है। हमें नहीं मालूम। कोई ऑफिशियल कोई नहीं। तो आप ये कह रहे हैं ना इतना रेट बढ़ने वाला है, ये तो आप बता रहे हैं ना, रेट बढ़ने वाले हैं, आप ही ने कहा। आप होर्डिंग कर रहे हैं, रेट बढ़ा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं। गरीब आदमी हमें तो पता ही नहीं है। उनके घर का तनख्वाह निकल जाएगी, तो सभी साहब ने कहा, आपने नहीं सुना? नहीं, नहीं। रिकॉर्डिंग सुनाऊं? क्या चीज? क्या भी तो चल रहा है, रेट बढ़ रहे हैं। हमें तो ये नहीं पता 7 तारीख को रेट बढ़ा है। अच्छा समी साहब ये बता दीजिएगा, आप अभी इस वक्त जो है ना वो डिनाई कर रहे हैं हर चीज से, लेकिन आपने जो स्टार्ट लिया वो स्टार्ट ये था कि जी झगड़े हो जाएंगे, हालात बहुत ज्यादा खराब बिल्कुल है, सही। पैनिक सिचुएशन है। ये बताइएगा कि इस वक्त मुल्क में वाकईतन पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान होने जा रहा है? आपको हुकूमती सतह पर किसी से आपको इल्म हुआ है या आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर जो है ये देखिए, दे रहे हैं? और ये ऐलान करना अपने अंदर एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आप कह रहे हैं कि जी पेट्रोलियम मसनूआत उस सूरत में नहीं मिल रहा हमें जो हम मांग रहे हैं, आपकी डिमांड के मुताबिक आपको नहीं मिल रहा, लेकिन आप एक पैनिक फैला रहे हैं कि मजीद लोग घरों से बाहर निकले और फौरी तौर पर पेट्रोल पंप पर पहुंचे और ज्यादा इजाफी पेट्रोल डलवाएं, तो इससे तो ज्यादा पैनिक फैल जाएगा। नहीं तो हमेशा आप लोगों को न बुलाएं, वो घर बैठ जाए, और बाद में पता चले कि आप कहेंगे हमने को आपने इत्तला नहीं करी। यार ये तो नहीं हो सकता ना। आप हमारे जी बोले। पुराने लोग हैं, इसलिए आपको तकलीफ दी है। अगर आपने ये आपने सवाल का जवाब नहीं दे रहे उनके जो उन्होंने कहा। सर हुकूमती सतह पर आपको कोई बताया गया है कि नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत होने जा रही है? नहीं, तो फिर आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या जवाब देना? जवाब ये है कि हम जिस तरीके से OMC हमें नहीं दे रही पेट्रोल, उसका हम असर हो रहा है, तो वो हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको पेट्रोल कम दिया आपकी डिमांड से? कभी हुआ होगा 20-20 नहीं, ये जब होता है जब प्राइस चेंज हो रही होती है, तो ये जब उस वक्त OMCs करती हैं। इस वक्त से देखिए, ये समी साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस और हम सब यहाँ बैठे हैं, ये एक प्रीएम्प्टिव मेजर है जो हम आपको एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि ये खदशात हमारे हैं सारे के सारे। ये सब चीज़ें हो रही हैं जब आपके वेसल्स आ नहीं रहे और जब चीज़ें नहीं हो रही हैं। हुकूमत में आपके फ्यूल कोई 25 दिन कह रहा है, कोई 20 दिन कह रहा है, कोई 18 दिन कह रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हम कंपनी के पास रिज्यू करते हैं कि हमें फ्यूल की तरसील करें, वो कंपनी हमें 50% पे दे रही है। तो ये सारी चीज़ें अगर उजागर नहीं करेंगे, आप लोग को नहीं बताएंगे, तो लोग अपनी चीज़ें कैसे करेंगे? दूसरी बात ये, जहाँ तक वो कौम की खिदमत की बात है, समी साहब की तजवीज़ ये है, आवाम को ये भी दी गई है कि कारपूलिंग करें। एक गाड़ी में एक आदमी ना जाए, 4 आदमी बैठ के एक गाड़ी में जाएं ताकि फ्यूल की कम से कम बचत हो। और दूसरी बात है, गैर ज़रूरी फ्यूल बस बना दें सब। दुनिया में कारपूलिंग होती है और दुनिया में कारपूलिंग का ट्रैक भी अलग होता है। आपको शायद अगर आप बाहर के मुल्कों में जाएं, आपको अपने मुआशरे में ये बहुत मैसेज जो है कम से कम 5-10 साल चलाना नहीं चला नहीं। आज आप दफ्तर जाते हैं, देखिए एक मिसाल है, ये दफ्तर जाते हैं, आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, अगर आप 3 साथियों को लेके गाड़ी में दफ्तर 9 to 5 की जॉब आप करने जा रहे हैं, तो आप कारपूलिंग कर सकते हैं अपनी गाड़ियों में। अगले दिन वो गाड़ी यूज कर लेंगे। इसमें ये भी तजवीज़ है मेरी बात सुने, ये हमारी तजवीज़ है, लोग ना माने ये तो इसमें तो बहस की जरूरत ही नहीं है। अच्छा ये बताइएगा कि गवर्नमेंट इसको वीकली करना चाह रही है रिव्यू, कुछ पता है? देखिए हम लोग 1 मिनट, मेरा सवाल तो पूरा सुनो। इस पे आप लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होगा? अगर वीकली हो तो आप इसको वेलकम करेंगे, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? दूसरे, पाकिस्तान की यौमिया ज़रूरत ऑयल की और डीजल की, तेल की और डीजल की कितनी है, कितना आता था, कितना रिफाइनरी प्रोड्यूस करती थी?
अब कितना आपको मिल रहा है, ये पूरा डेटा है आपके पास, ताकि नहीं इस वक्त नहीं है, इस वक्त नहीं है, आपको दिया जा आपको पहले से हमने बता दें तो हम डेटा ले लें। तो ये डेटा लेके तो बैठना चाहिए चाहिए ना, जब तो पता चलता है कि इस वक्त कितना पाकिस्तान के पास। अभी ओगरा ने कहा है कि 28 दिन का तेल है, आप मान रहे हैं इस बात को? नहीं मान रहे। 28 दिन का नहीं, कितने दिन का है? ओगरा गलत कह रही आपका है। डेटा क्या है? मेरे ख्याल से हफ्ते का होगा, हफ्ता 10 दिन। हफ्ता 10-15 दिन। अभी थोड़ी देर पहले आपकी ओगरा ने टेबल कहा में 2 बयान आ रहे हैं, आप हफ्ता कह रहे हो, पता मैं यही उन्हीं अरे उन्हीं यार, से बात कर रहा हूँ। 10 हमको मिनट। एग्जैक्ट तो नहीं मालूम ना हमें। कितना तेल है इस वक्त पाकिस्तान में, कितने कितना कितना होगा बताइए तो, कुछ तो होगा आपके पास, कोई आपने लिए फिगर लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस अरे में? यार, आप- आपने पेट्रोलियम डिवीजन से हम पूछा? दूसरी बात कर रहे हैं, इसका आपको मैं बता दूंगा, कल बता दूंगा, सब बता दूंगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर इसकी इसलिए थोड़ी देखिए ये तो करी थी। क्राइसिस सिचुएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें नंबर्स ये गेम तो उसका हिस्सा नंबर है क्रंचिंग भाई। है। ये चीज भी तो उसका हिस्सा है कि आया हो सकता है क्राइसिस और बढ़ जाए, आप कहें कि नहीं 4 दिन का पेट्रोल है तो फिर तो और ज्यादा भैया क्राइसिस ये नंबर तो इस वक्त हुकूमत तो हमें भाई, सही आप बातें ओगरा बता को नहीं रही challenge है कर ना। रहे हैं, ओगरा कह रहे हैं 28 दिन का है, आप कह रहे हैं आपने एक हफ्ते challenge में कर 10 दिया दिन का है, तो आप challenge बिल्कुल, किस बेस पे कर रहे हैं? तो फिर राशनिंग क्यों शुरू किएगा किस ओएमसी बेस ने? पे कर रहे हैं आप भाई साहब, फिगर? ओएमसी ने मेरी राशनिंग बात क्यों शुरू सुने। की? मुझे फिगर चाहिए, आप कह रहे हैं 10 दिन हाँ, का, दे फिगर दे। अभी क्राइसिस सिचुएशन में फिगर नहीं मेरी आ बात ये है, तो आपने कैसे कह दिया 10 दिन? आप हमारी आपका बात फिगर सुन नहीं लें, है तो? आप हमारी बात सुन लें, आप नहीं चाहते सुनना। हमने इसलिए थोड़ी बोला कि हम आपकी भलाई के लिए, अवाम के लिए और आपको इत्तला करने के लिए। ये समी साहब ये हमारे ऊपर अपना अपना वो रोब न डाला करें, ये हम सवालात करेंगे, वो भी करेंगे, ये भी मैं भी करूंगा, सब सवालात करेंगे। नहीं है, आपको सवाल का जवाब देना होगा। नहीं, सवाल का जवाब तो दे रहे हैं आपको। आप ये तो ना कहें कि नहीं मेरी मर्जी, बस जो मैं कह रहा हूँ वो सुन लें, बस उसके अलावा कोई बात ना करें। ये नहीं का मेरी पहले मर्जी। खत्म करें यार, छोड़ दें यार। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ये फिर हर मरतबा ये थोड़ी होगा कि यार जो हम कह रहे हैं वो चला दें, हुकूमत तक पहुंचे हमारी बात, ब्लैकमेल करना है हमने, वो हो जाएगी या ब्लैकमेल, ऐसी तो बात हमारा फायदा हो नहीं, जाएगा। ऐसी बात ब्लैकमेल की नहीं ऐसा कही। नहीं होता सर, हमने आप तो एक तरीकाकार है। हमने कभी ब्लैकमेल नहीं कही। आप किया भी है। बताया ना, आप तो कैमरे हट गए, हो गया, बैकअप कर दो। आप एक तरफ कह रहे हैं, आप ओबरा को चैलेंज कर रहे हैं, आप हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं, ना आप लोगों के पास नंबर है। अच्छा, सवाल ये है कि आप लोग जो है, अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि राष्ट्र पहली दफा नहीं हो रही, जब भी इंटरनेशनल मार्केट बढ़ती है, रेट बढ़ने वाले होते हैं, तो सप्लाई कम हो जाती है। हमेशा होता है, नया तो नहीं है ना। नहीं, मगर ये आप ये गलत चीज आप मानते हैं सही है, ये तो कोई बात नहीं हुई। जैसे आप नहीं मैं आपको क्यों कमाने दूं भाई? नहीं कमाने की बात नहीं हो रही है। आप लोग जिसकी 5000 सेल ना हो, वो 20,000 मांगेगा, तो कमाने के लिए मांग रहा है ना। नहीं 20,000 नहीं देते वो कह रहे हैं, अभी इन्होंने यही कहा, मिसाल दे दी ना आपने। उन्होंने कहा बहुत सारे 50%। ऐसे हैं। देखिए आप मुख्तलिफ मुशाहिदा होता है आपकी आपके चीज़ पास में। ये डेटा नहीं है, अस्सलाम डेली यूज किया है, सब है डेटा। स्टॉक क्या है, अभी आप कहें स्टॉक की प्रेस हिफ्स कॉन्फ्रेंस कैसे कर रहे हैं? हिफ्स नहीं है, तो सब मिल हिफ्स जाता नहीं है। गूगल पे, आपके पास करंट स्टैटिस्टिक्स नहीं है। मैं ये कह करंट रहा हूँ। स्टैटिस्टिक गवर्नमेंट ने फिर आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं आप 10 कह दिन रहे हैं कि अभी जो जहाज आ रहे हैं वो रास्ते में है, वो सऊदी अरब वाले तो आ रहे हैं, आपको तो ये भी नहीं पता होगा। जो यूएस से जहाज आ रहा है बाइकों का, वो भी आ रहा है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि बहरान आने वाला है? अरे बोला आप तो मुल्क में आप पहले फैला रहे हैं। मेरी बात नहीं समझ। पीपीडी अभी बकरे के बोटी खाने के लिए पूरा बकरा काटने के चक्कर में लगा। अब कौन सी बकरी और कौन सा बोटी ये नहीं समझ आया। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ओएमसी की तरफ से आपको पता है कल हमने कितने फेडरेशन जहाज में भी रास्ते- मीटिंग की कितने है। जहाज रास्ते में, आपको पता है पेट्रोल की? अभी कितने जहाज कहाँ से आ रहे हैं? सब ये आप बताएं। अभी रेड सी से जहाज खुले, कितने आ रहे हैं? अभी 2 या 3 आ क्या रहे आपको ये भी नहीं पता? बताइए। किसके आ रहे हैं? हैं। किसके? बाइकों का कौन सा जहाज कहाँ से आ रहा है? बाइक का PSO का यूएस कहाँ से आ रहा है, यूएसओ। अच्छा, अरे वो PSO तो का कहाँ उसने से आ रहा बताया है? अभी आपको वो चीज़। कौन सा तो फिर वो कह रहा है, बाइक? डेटा तो वो आपको सिनर्जी नहीं- को आपको नहीं पता कुछ भी। नहीं, सिनर्जी को तो आता है यूएसए से, वो दोनों लेता WTI है, क्रूड सिनर्जी लेके को आता लेता है। लोकल बाहर से भी लेता है, ठीक है। ओके जी, खत्म हो जाएगा।